हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्रेया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में जहाँ मैं ले आती हूँ हर बार एक नई कहानी। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में बताना चाहूंगी जिसके साथ दुनिया ने बहुत नाइंसाफी की, लेकिन फिर भी वह अपनी अंतिम सांस तक डटा रहा और दुनिया का एक महान और रहस्यमयी वैज्ञानिक बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। निकोला टेस्ला का जन्म सन 1856 में हुआ। उसके पिता चर्च में एक पादरी थे और मां खेती बाड़ी का काम करती थी। उसके भाई की मौत उम्र के 7 साल में एक रोड एक्सीडेंट में हो गई। उसके भाई की मौत का उसे बहुत गहरा सदमा लगा। वो बचपन से ही काफी होशियार लड़का था और आगे चलकर एक अच्छी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसे बचपन से ही नई नई खोज करने में दिलचस्पी थी, लेकिन अपना घर चलाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो नौकरी की तलाश करने लगा। उन दिनों उसके देश में साइंस में नई खोज करने का माहौल ना होने के कारण उसने अमेरिका जाने का फैसला कर लिया। अमेरिका पहुंचने के बाद उसने बहुत दिनों तक नौकरी की खोज की। तब वहां पर थॉमस एडिसन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट और बिजनेसमैन के तौर पर मशहूर थे। टेस्ला की काबिलियत देखकर उन्होंने उसे अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। उसी दौरान टेस्ला की एसी मोटर पर भी खोज शुरू थी। उन्होंने उसका डिजाइन एडिसन के सामने रखा, लेकिन एडिसन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसे ये कहा कि अगर तुम मेरा डीसी डायनामोस का प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। तो फिर टेस्ला ने जी जान लगाकर दिन रात एक करके उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। जब टेस्ला वो प्रॉब्लम सॉल्व करके एडिसन से इनाम की रकम लेने गए तो उन्होंने ये कहा कि पैसों की बात तो मैंने मजाक में कही थी, और उनका उपहास करके फिर से काम में लगा दिया। ये बात टेस्ला के दिल पर लग गई, क्योंकि एडिसन हमेशा से ही डीसी करंट में विश्वास रखते थे और निकोला टेस्ला की दिलचस्पी एसी करंट में थी। और कुछ दिनों बाद उन्होंने वो जॉब छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने टेस्ला इलेक्ट्रिक नाम की कंपनी शुरू की, लेकिन उसमें उनको नाकामी मिली और उन्होंने रोजी रोटी के लिए एडिसन के कंपनी में लाइट पोल के लिए गड्ढे खोदने का काम शुरू किया, और वो भी सिर्फ $2 प्रति दिन के हिसाब से। कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने टेस्ला के एसी करंट में इन्वेस्ट किया और टेस्ला को नए इन्वेंशन करने के लिए एक लैब भी बनवा कर दी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए। बहुत से साइंटिस्ट टेस्ला की कामयाबी से जलने लगे थे। इसी दौरान उसकी लैब को भी आग लगा दी गई, जिसमें टेस्ला के बहुत फेमस इन्वेंशन चुरा लिए गए, जिसमें रेडियो कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, एसी डायनामो, एक्सरे और न जाने कितने थे। कुछ दिनों बाद उसी इन्वेस्टर ने टेस्ला की डिजाइन्स को लेकर नायग्रा फॉल पर दुनिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने का काम शुरू किया। लेकिन टेस्ला को रॉयल्टी का पैसा देकर उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो पावर प्लांट बना सके। फिर उसने ये बात टेस्ला को बता दी, तो टेस्ला ने ये कहा कि मुझे पैसा मिलने के बजाय लोगों तक बिजली पहुंचना ज्यादा जरूरी है, और ऐसे दुनिया का पहला पावर प्लांट बन गया। टेस्ला को वायरलेस टेक्नोलॉजी में भी रुचि थी, इसलिए उन्होंने टेस्ला कॉइल की खोज की, जो आज भी सभी वायरलेस कम्युनिकेशन का आधार है। उसी टेस्ला कॉइल की मदद से उन्होंने बिजली को भी एक से दूसरे जगह पर बिना किसी तार के भेजकर दिखा दिया। एक बार रात को अचानक भूकंप के झटके लगने लगे। थोड़ी देर बाद वो झटके रुक गए और टेस्ला की रूम से जोर जोर से कुछ तोड़ने की आवाज आ रही थी। तो उनके एक साथी ने अंदर जाकर देखा तो टेस्ला एक मशीन को हथौड़े से तोड़ रहे थे, और उसे ये कहा कि अगर ये इन्वेंशन किसी के हाथ लग गई तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्हें रहस्यमयी और चमत्कारी वैज्ञानिक भी कहा जाता है। सन 1943 में उनकी मृत्यु हो गई। जीवन के आखिरी समय में वो बिल्कुल अकेले थे और होटल के एक रूम में रहते थे। मृत्यु के बाद अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने मार्कोनी के 4 पेटेंट को रद्द करवाकर फिर से टेस्ला के नाम कर दिया, जो मार्कोनी ने टेस्ला से चुराए थे। आज की वायरलेस टेक्नोलॉजी के जनक भी टेस्ला है। उन्हीं की बदौलत हम आज मोबाइल और सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। आज भी बहुत से लोग टेस्ला के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन इतिहास और विज्ञान उन्हें हमेशा एक महान वैज्ञानिक के तौर पर याद रखेगा। ऐसे महान वैज्ञानिक को स्टोरी हब का सलाम। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।